अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए उर्दू टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद उर्दू टीवी में। आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तेहाद उर्दू टीवी न्यूज़ की खबर में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं इसके खबरों की तफसीलात। ब्रेकिंग न्यूज़। खाई में गिरी स्कूल बस, 5 बच्चों समेत 6 की मौत। पूरा अस्पताल चीखो पुकार से दहल उठा। हिमाचल प्रदेश में नाहन के रौनका जी में खिड़कोली के पास एक स्कूल बस खाई में गिर गई है। इसमें 5 बच्चों की मौत वाक़ हो गई है, जबकि 11 बच्चे जख्मी हो गए हैं। 5 बच्चों के अलावा बस ड्राइवर ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसा की इत्तला पर इंतजामिया भी मौके पर पहुंचा। मुकामी लोगों और पुलिस की मदद से जख्मी बच्चों को सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सभी का इलाज जारी है। जख्मियों में 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बच्चों को लेकर बस स्कूल जा रही थी। हादसे के बाद बस ड्राइवर के साथ एक शख्स की हालत नाजुक बनी हुई थी। बाद में इलाज के दौरान बस ड्राइवर की मौत वाक़ हो गई है। बच्चों के अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा अस्पताल में कोहराम चीखो पुकार से दहल उठाया है। ब्रेकिंग न्यूज़। मुमताज़ अहमद खान तेलंगाना असम्बली के अबूरी स्पीकर मुकर्रर। मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान तेलंगाना असम्बली के अबूरी स्पीकर होंगे। असम्बली के सेक्रेटरी और अहदेदारों के साथ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असम्बली इजलास के इनेकाद के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने अबूरी स्पीकर के तौर पर मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान का इंतखाब करने का फ़ैसला किया। मुमताज़ अहमद खान 6 मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब होते आ रहे हैं। 1994 में पहली मरतबा वो असम्बली के लिए मुंतखब हुए। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान को तेलंगाना असम्बली का अबूरी स्पीकर मुंतखब करने पर मसरत का इजहार किया और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया है। निज़ामाबाद की खातून बॉक्सर निखत ज़रीन नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप मुकाबलों में सेमीफाइनल में दाखिल। निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली इंटरनेशनल वीमेन बॉक्सर निखत ज़रीन कर्नाटक में जारी नेशनल लेवल सीनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के मुकाबलों में सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। कड़ाके की ठंड में मुसाफिरों से स्टेशन आने से आधा घंटा पहले ही कंबल छीन लेगा रेलवे। जानिए क्यों। मुल्क के कई हिस्सों में सख्त सर्दी पड़ रही है। इस कड़ाके की ठंड में आपको ट्रेन से सफ़र करना थोड़ा भारी पड़ सकता है। अब रेलवे आपका स्टेशन आने से आधा घंटा पहले ही आपसे कंबल और चादर वापस लेने की तैयारी में है। मुल्क के कई हिस्सों में सख्त सर्दी पड़ी है। इस कड़ाके की ठंड में आपको ट्रेन से सफ़र करना थोड़ा भारी पड़ सकता है। अब रेलवे आपका स्टेशन आने से आधा घंटा पहले ही आपसे कंबल और चादर वापस लेने की तैयारी में है। दरअसल कंबल, तकिया, चादर और तौलिया की चोरी रोकने के लिए रेलवे ये कदम उठाने जा रहा है। ट्रेन से सफ़र के दौरान एसी कोच में मुसाफिरों को 2 चादर, 1 तकिया, 1 तौलिया और 1 कंबल दिया जाता है। सफ़र पूरा होने के बाद मुसाफिरीन ये सभी सामान अपनी सीट पर छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद कोच में तैनात मुलाजिमीन वो सभी सामान उठाकर ले जाते हैं। लेकिन हर साल कैग की रिपोर्ट में इंकशाफ होता है कि सफ़र के दौरान ट्रेन से इतने लाख तौलिए चोरी हो गए और उतनी लाख चादरें और कंबल चोरी हो गए। हज 2019 के लिए रियासतों का कोटा जारी। उत्तर प्रदेश से सफ़र हज पर जाने वालों के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश से आने वाली दरख्वास्तों की तादाद 34,397 है, जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आबादी को देखते हुए 27,682 सीटें अलाट की गई हैं। शायद ही ऐसा कोई मुसलमान होगा जिसके दिल में हज की सआदत हासिल करने की हसरत ना हो। यही वजह है कि सफ़र हज के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की निगाहें कुरानदाजी पर मरकूज रहती हैं। कुरानदाजी में नाम आने के बाद ही दरख्वास्त दहिंदगान को सफ़र मुक़द्दस पर जाने का मौका मिलता है। जुमा को हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज कोटा जारी कर दिया है। ख़ास बात यह है कि इस मरतबा यूपी से हज के लिए फॉर्म भरने वाले सभी आदमीन को सफ़र हज पर जाने का मौका मिल सकता है। कुरानदाजी के बगैर भी सभी दरख्वास्त दहिंदा को हज के सफ़र पर भेजा जा सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी आदद व शुमार पर निगाह डालें तो जनरल कोटा के तहत 1,23,900 लोग सफ़र हज पर जाएंगे, जबकि मुल्क भर से 2,67,261 लोगों ने सफ़र हज के लिए फॉर्म भरे हैं। उत्तर प्रदेश से 34,397 लोगों ने फॉर्म भरा है, जबकि कमेटी के ज़रिए उत्तर प्रदेश को 27,000
682 सीटें अलॉट की गई हैं। इस तरह राजस्थान में दरख्वास्त दहिंदगान की तादाद 10,750 है और 4,471 सीटें अलॉट की गई हैं। किक्की चैलेंज के बाद आया ब्रेड बॉक्स चैलेंज, जो ले सकता है आपकी जान। नेटफ्लिक्स ने जारी की वार्निंग। दुनिया भर में इन दिनों अनोखे किक्की चैलेंज के बाद अब एक और चैलेंज लेते हुए लोग नजर आए हैं। इस चैलेंज में लोग अपनी आंख पर पट्टी बांधकर तरह तरह के स्टंट कर रहे हैं और इसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। दरअसल नेटफ्लिक्स की एक थ्रिलर सीरीज ब्रेड बॉक्स के सीन से मुतासिर होकर लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। वेब सीरीज़ के सीन में एक अमेरिकी खातून अपने बच्चों को पूरी ताकत से बचाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधती है और हर खतरे को पार करती है। इस ताकत को में ये खासियत है कि जो भी इसे देखता है इसकी मौत तय होती है, जिससे बचने के लिए खातून अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है, जिसके बाद अब असल ज़िंदगी में भी लोग इस स्टंट को अपना रहे हैं। वहीं इस मामले में कई हादसे पेश आने की खबर मिलने के बाद नेटफ्लिक्स ने एक अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के पेशावर में बम धमाका, 6 अफराद ज़ख्मी। पाकिस्तान में पेशावर के कालाबाड़ी बाज़ार में हफ्ते को कार बम धमाके में कम से कम 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। धमाके में ज़ख्मी होने वालों की शनाख्त इब्राहिम वल्द बदी गुल मोहम्मद, फ़ारूक वल्द दीन मोहम्मद, रहमत गुल वल्द बादाम, उमैर वल्द परवेज़, मुख्तियारा बीबी वल्द जमील और राबिया वल्द फ्रांसिस के नाम से हुई हैं। धमाके में ज़ख्मी होने वाले अफराद को LRH मुंतकिल किया गया, जबकि 3 को कैंट जनरल हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है। तमाम ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक गाड़ी के करीब धमाका हुआ है, जबकि धमाके में बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है। SP कैंट वसीम रियाज के मुताबिक धमाके की नौइयत के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते, ताहम BDO टीम शवाहिद इकट्ठे कर रही है। खुशखबरी, डीजल जल्द आएगा 60 रुपये फ़ी लीटर के नीचे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 दिन ब्रेक के बाद आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से गिरावट दर्ज हुई है। कच्चा तेल की कीमतों में गिरावट से पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। शनिचर को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 पैसे और 20 पैसे तक की कमी आई है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए 68 रुपये 29 पैसे खर्च करने होंगे। डीजल के लिए 62 रुपये 26 पैसे अदा करने होंगे। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 73 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर है और डीजल 65 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर है। अजीम इत्तेहाद यूपी में 37 सीटों पर लड़ेंगे SP BSP, कांग्रेस को बस 2 सीटें। लोकसभा इंतखाबात में यूपी में मिलकर लड़ने पर SP और BSP में इत्तेफाक हो गया है। SP सदर अखिलेश यादव और BSP सरबराह मायावती ने इत्तेहाद के तहत सीटों के बंटवारे को मंजूरी दे दी है। ज़रा ने बताया कि मायावती के दिल्ली के त्यागराज मार्ग पर वाक़ घर पर अखिलेश यादव के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान SP और BSP सरबराह मायावती के दरमियान इत्तेहाद पर मोहर लगाने के साथ ही सीटों की तादाद को मंजूरी दे दी गई। ज़रा के हवाले से खबर है कि SP और BSP 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ेंगे, जबकि कांग्रेस को 2 सीट दी जाएंगे।